हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अब देखो, डिफरेंशियबिलिटी का हम थर्ड पार्ट पढ़ा है। डिफरेंशियबिलिटी में पहला हमने तुम्हें पढ़ा है डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा है कि ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, कि ग्राफ से हम कैसे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं और कब कब हम ग्राफ से फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, राइट। अब तीसरा हम पढ़ा रहे हैं, तीसरा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एन इंटरवल। किसी इंटरवल पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एन इंटरवल, किसी इंटरवल पे कैसे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अब देखो, इंटरवल की बात करें तो दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो पहला, फर्स्ट, इफ f(x) is differentiable at closed interval a, then ये तभी डिफरेंशिएबल होगा, then it is differentiable at each and every point। अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है तो ये तभी डिफरेंशिएबल होगा जब ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। दूसरा ए फंक्शन f of x is differentiable in closed interval a, then पहला, इसका फर्स्ट पार्ट कि f(x) is differentiable in open interval a। सुनना जरा। दूसरा पार्ट, इसका जरा ग्राफ से हम देखते हैं, ग्राफ से, कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है, ऐसा y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन, तो x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b पे डिफरेंशियल। तो पहला कि ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, कि मतलब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल। दूसरा कि a माइनस करोगे तो इधर जाएगा, तो कोई कर्व का ग्राफ ही नहीं। तो a प्लस मतलब r ऑफ f डैश a, मतलब इसका क्या, राइट हैंड डायरेक्टिव, ठीक है ना। तो r ऑफ f डैश a इज एडजस्ट। ये अगर b प्लस करोगे तो इससे आगे हो जाएगा, तो दूसरा क्या होगा, b माइनस, एंड l ऑफ b डैश is adjust।
मतलब कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो पहला ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या है, जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो उस पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो दूसरा पॉइंट कि इसका आर ऑफ एफ डैश से, इस एफ डैश से मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इस बी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर की इसकी प्रॉपर्टी नोट कर लिए। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर की क्या प्रॉपर्टी है? थर्ड, जितने अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं और कांस्टेंट फंक्शन, वो सभी अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल होते हैं। यानी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन, and constant function is differentiable their domain। मतलब जितने रैशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन, राइट है। अब देखना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट हम ये मान लेट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइन एक्स से डिफरेंशिएबल होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रॉपर्टी में आता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है आर, तो साइन एक्स की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे ही क्या है एफ डैश एक्स निकाल लेंगे और वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब इसकी एलएचडी आरएचडी या एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है प्रॉपर्टी है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इनको हमें निकालने की जरूरत नहीं, ये बाई प्रॉपर्टी जो है ये क्या है डिफरेंशिएबल है, राइट है। नोट कर लिए। अब देखना, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई, अब क्वेश्चन लिखो। check the differentiability question, check the differentiability of function fx is equal to x की पावर 1/3 x not equal to 0 x is equal to 0 at x is equal to 0। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी, चेक करो। सॉरी, इसको हम लिख दें x लेस देन इक्वल टू 0
और इसको हम लिख दें x ग्रेटर देन 0 पे x, ये करेक्ट कर दें। चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ये देखो 0 माइनस के लिए डिफाइंड है और 0 के लिए डिफाइंड है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। ऊपर देख, L ऑफ f डैश 0 लिमिट 0 h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। 0 माइनस h का मतलब कितना कि h से लेस देन, हेलो, h से लेस देन, तो ये हो जाएगा h से लेस, 0 से लेस देन के लिए डिफाइंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस h की पावर कितना 1/3 और f ऑफ 0 0 अपॉन माइनस h, राइट है। अब देखना लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/3 इससे कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन माइनस h की पावर 2/3, नहीं, तो इसका मतलब ये जो है फाइनाइट नहीं, फाइनाइट ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि पहला कंडीशन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। देन fx is not differentiable at x is equal to 0, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया, चेक क्वेश्चन, चेक द differentiability of function f of x is equal to cos x plus mod, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/2। अब देखना, इधर देख, एफ एक्स जो है इसको डिफाइन करें तो x π/2 माइनस, π/2 माइनस का मतलब π/2 माइनस का क्या मतलब है, π/2 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये मॉड कॉस एक्स पॉजिटिव हो, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कितना हो गया 2 कॉस एक्स, और x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे cos x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और x इज इक्वल टू π/2 प्लस, π/2 प्लस का मतलब क्या, π/2 प्लस, प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में ये cos क्या होता है, नेगेटिव हो गया,
तो cos x माइनस cos x क्या हो गया 0, राइट। अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल माइनस लिख दें अपॉन h, ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये हो गया माइनस 2, राइट। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें r ऑफ f डैश पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 अपॉन h। अब देखना पाई बाई 2 प्लस h के लिए ये 0 डिफाइंड है, तो ये फाइनली हो गया 0, यानी l f डैश पाई बाई 2 नॉट इक्वल टू r f डैश पाई बाई 2, हेंस fx is not differentiable at x is equal to pi by 2। नोट कर लिए। ये देख लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस 2h स्क्वायर माइनस f a माइनस 2h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशियबल, और f डैश a की वैल्यू जो है वो 1/4। ये देखो अगर h की जगह यहाँ 0 रखें तो h की जगह 0 रखें तो ये हो जाएगा fa माइनस fa 0 हो जाएगा अपॉन 0/0 के फॉर्म में। तो इसका ये मतलब है एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, एल हॉस्पिटल, तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a प्लस 2h स्क्वायर, और 2h स्क्वायर का a कांस्टेंट 2h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो 4h, और ये f डैश a माइनस 2h स्क्वायर, और इसका अंदर का तो माइनस 4h यानी प्लस 4h अपॉन कितना हो गया 2h, राइट। अब देखो यहां 4h कॉमन ले लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4h कॉमन ले लिए, और ये क्या बचा f डैश a प्लस 2h स्क्वायर प्लस f डैश a माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h, ये h से कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया ऊपर करें तो 2 बाहर ले लो आप, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a प्लस 2h स्क्वायर प्लस f डैश a माइनस 2h स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, h की जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f डैश a प्लस f डैश a, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स यानी 4 टाइम्स ऑफ f डैश a। f डैश a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है, नोट कर लिए। अब एक और क्वेश्चन ये नोट कर लिए जो जेई एडवांस में आया है, उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करें तो लिखो क्वेश्चन, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, इफ क्वेश्चन इफ fx इज डिफरेंशिएबल at ये देखो इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 0 है,
और एफ डैश 0 1 के बराबर। एन की जगह इन्फिनिटिव रखें तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ 0 0 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ 1 बाई एन अपॉन 1 बाई एन। यहां 1 बाई इन्फिनिटिव 0 और ये भी 0, यानी 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया। तो इसमें हम क्या लगाएं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ डैश 1 बाई एन, और 1 बाई एन का डिफरेंशिएशन -1 बाई क्या, एन स्क्वायर, और इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाई एन स्क्वायर। ये कैंसिल, एन इन्फिनिटिव तो एफ डैश 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1, राइट।